नमस्कार, मैं हूं रजत और मेरे साथी जेरी के साथ इस समय मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पे। प्रोटेस्ट में बहुत सारी जगहों पर लंगर चल रहे हैं, लगातार लंगर चल रहे हैं और कहीं कहीं पे आप अगर देखेंगे तो किसी किसी लंगर का साइज़ बहुत विशाल है। 24 घंटे यहाँ पे लंगर चल रहे हैं, रात के 2 बजे तक चलते हैं, सुबह 5-6 बजे तक शुरू हो जाते हैं। लगातार सेवा यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जो यहाँ पे लंगर छकता है वो लंगर की सेवा भी यहाँ पे साथ साथ में करता है। तो क्या चल रहे हैं, ऐसे ही एक लंगर में हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये बाबा जगतार सिंह जी हैं तरन तारण वाले, उनका ये लंगर यहाँ पे चल रहा है। 24 घंटे तकरीबन ये लंगर चलता है। यहाँ के प्रबंधक जो हैं हमारे साथ हैं, मनोहर जी, स्वागत है सर आपका। मुझे ये बताइए लंगर कब से चल रहा है ये? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। ये बाबा जगतार सिंह जी तरन ताਰਨ वाले कार सेवा ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਲੰਗਰ 2 अक्टूबर ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ पंजाब तो ये संघर्ष चल रहा है। पंजाब में जब शुरू हुआ था तब से ही चला? हाँ जी, जब से पंजाब में ये किसानों का संघर्ष शुरू हुआ है तब से लंगर चल रहा है। ये पहले पंजाब बॉर्डर पे लंगर चल रहा था, उसके बाद पठानकोट से जो आगे है उधर लंगर चल रहा था। जब ये दिल्ली कूच किया है किसान लोगों ने 25 तारीख को, तब से ये यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे लंगर चल रहा है। इसके साथ से हमारा गाजियाबाद और ये टिकरी बॉर्डर पे भी लंगर चल रहे हैं और यहाँ पे दिन रात लंगर चल रहा है। यहाँ पे लंगर की कोई कमी नहीं है। बाबा जी किसानों के साथ मोटे से मोटा मिला के खड़े हैं। वो कहते जब तक किसान हैं यहाँ पे बैठेंगे, हम लंगर को ऐसे ही चलाते रहेंगे। और यहाँ पे बिना गिनती के पता ही नहीं कितने किसान, कितने हमारे भाई आके लंगर छक रहे हैं, हमें कोई गिनती नहीं है। सुबह से लेकर रात से दिन रात लंगर चल रहा है। यहाँ पे लंगर बंद नहीं होता है, 24 घंटे लंगर चलता रहता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ के लंगर में रोज़ में आपने कहा गिनती तो हो नहीं सकती, मैं नंबर भी नहीं आपसे मांगूंगा फिर, पर मुझे एक अंदाज़ा दीजिए कि आप कितना का राशन यहाँ रोज़ पका देते हैं। उससे राशन की बात जो है तो पहले हमारे सुबह पकोड़े, मट्ठी, बिस्किट, चाय चलती है सुबह 3 बजे तो शुरू हो जाती है। उसके बाद पकोड़े वगैरह चलते रहते हैं, फिर 6, 7, 8 बजे तक वो चलते हैं। उसके बाद लंगर चालू हो जाता है 9 बजे से। तो यहाँ पे कम से कम हमारे 10 तंदूर लगे हुए हैं, जिसमें 800 किलो आटा सुबह ही लग जाता है। उसके बाद दाल है, 200 किलो के करीब दाल बन जाती है। सब्जी 500-700 किलो सब्जी बन जाती है रोज़ की। चावल 300-400 किलो बन जाते हैं। कड़ी, मतलब हर आइटम बनती रहती है। जैसे जो ख़त्म होती है नई तैयार हो जाती है। आप पीछे देख सकते हैं, बड़े बड़े पतीले हैं यहाँ पे, कोई छोटे नहीं है। हर पतीलों में 100-100 किलो माल एक बार में बन जाता है। ये देखिए आप पीछे, ये इतना बड़ा पतीला है कि इसके अंदर एक बार में 100 किलो सब्जी बन जाती है, 30 किलो दाल बन जाती है। हमारे वो कढ़ाई देखिए, वो पतीले देखिए, यहाँ पे चावल बन रहे हैं, वो पतीले देखिए, ये दाल का पतीला देखिए। हाँ जी, इस पतीले में ये कड़ी बन रही है। हाँ जी, पकौड़े वाली कड़ी बन रही है। पकौड़े वाली कड़ी देखिए, इसमें पकौड़े दिख रहे होंगे आपको। ये दाल बनेगी, एक टाइम में 50 किलो दाल बन जाती है। ऐसे 3-4 पतीले सुबह से लेकर रात तक बनते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये भी जानना है आपसे कि लंगर इतना बड़ा है, इतना राशन आप यहाँ पे रोज़ पका रहे हैं, मैनेज करना मुश्किल काम होता है, इसे कैसे मैनेज करते हैं? हमारे गुरु नानक साहब ने 20 रुपये का लंगर चलाया था, जो आज तक चलता है। ये कभी छोड़ नहीं आती इसमें, उसको मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे सारे भाई मिलके इसको मैनेज करते हो। देखिए, आप देख रहे हैं बच्चे लगे हुए हैं, देखिए 2 के पतीले ले आते हैं। ये नहीं कि हम कर रहे हैं, सब मिलके करते हैं। जिस बंदे को, जिस सेवादार को बोल दो ये काम करना, फट से कर देता है। आपके हिंदू, सिख सब भाई यहाँ मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं जो पत्तल प्लेटें बांट रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं। इसमें ये नहीं कि हम ही बांट रहे हैं, हर समाज का आदमी आके सेवा कर रहा है। अच्छा मनोज, मुझे ये चीज़ जाननी थी, यहाँ पे जो लोग मैंने कई होते हैं जो लंगर छकते हैं खुद, तो फिर लंगर में सेवा करते हैं आगे। हाँ जी, आप किसी को बुलाते हैं, आपने बंदे फिक्स करके रखे हुए, नहीं ये काम आपको ना, नहीं अपने आप आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पे जो संगत है वो खुद आती है, खुद ही सेवा करती है। हम तो कह देते हैं सेवा निभाओ, वो अपने आप सेवा करते रहते हैं। ये हमारे बाबा जी हैं, बाबा दीक्षा जी, जो इनकी ड्यूटी जो है ना सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड। ना दिन ना रात सोते ही नहीं है, सारा देख दिखाव इनके अंडर में है। जितना लंगर बन रहा है, राशन आ रहा है, सब इनके अंडर में रहता है। ये बाबा ये कह रहे हैं आप दिन रात सोते नहीं हैं, लगातार काम है, मैं मानता हूँ। थोड़ा ही सोते हैं ना सोने वाला बराबर। हाँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भरी हुई हैं, लाल है, मतलब जाग जाग के आप पूरी
रात बराबर जाग रहे हैं आप। हम ऐसे है ना, हम राम का नाम लेना वास्ते 1 बजे तक पहले ही उठते हैं। 1 बजे हमने उठना ही उठना है, चाहे काम हो चाहे ना हो। फिर 1 बजे अब ये हमारा काम ऐसा है, भाई 1 बजे उठते हैं, फिर अपना आदमियों को उठाते हैं, भाई चलो भाई ये काम करो, वे करो, ये पतीले मांजो, ये दाल दरो, ये खीर दरो। सुबह अब तुम लेट है, सुबह एक पतीला बड़ा 6-7 क्वांटल का खीर का था, देसी 6-7 क्वांटल जी खीर का। और देसी घ्यो का प्रशाद अजे भी है वे, ये 20 किलो का घ्यो का देसी घ्यो का प्रशाद बनाया सी। दाल 2 पतीले सब्जी दे हन, बैंगन आलू 1-2 पतीले गोभी दे हन। इस तरह करके मतलब चलता ही रहिंदा कोना कोई कोना। हाँ हुण कड़ी चल गई है, हुण रात वास्ते फिर दाल का पतीला धर दिता है। ते रात ना मैं अज रात मैं 1 बजे उठा, क्यों उठता रोज़ ही उठा, तो 15-20 आदमी लंगर छकन लाग रहे। अच्छा बाबा ये बताइए, सामान की आपको लाने करने में दिक्कत तो नहीं होती कोई, मतलब कैसे लाते, मैनेज कैसे करते हो सर? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सामान तो कुछ हमारा डेरों से आ रहा है, कुछ यहाँ के जो लोकल है ना वो भी बहुत साथ दे रहे हैं। आटा, चीनी, घी वो ऐसे ला के दे रहे हैं कि पूछो मत। जैसे उनका ये घर है, उनको ऐसा प्यार हो गया कि अपने घरों से सामान ला के दे रहे हैं हमें यहाँ। चौथा दिन आया सी, 2 क्वांटल पनीर लिया, 2 क्वांटल मटर लिया कड्डे, तो उस दिन का 2 दिन पनीर, फिर निरा पनीर चलिया बहुत ज़्यादा। 2 क्विंटल पनीर और 2 मटर, हरा मटर। ये सी वैसे चौधरी भी बहुत ज़्यादा साथ देन देन, बहुत ज़्यादा। मतलब सेवा का प्रेम है, तो समझ लो धरना कादा, ये तो एक जग लगा है, भंडारा चल रहा है। भंडारा चल रहा है। ये देखो अच्छा भाई क्या क्या रखा हुआ? ये मिठाई के डब्बे आए हुए हैं, लड्डू, गुलाब जामुन ये आ चुके हैं, ये बटेंगे शाम को। सेवा में आए हैं, ये सब सेवा में आए हैं। कल हमने आप गाजर पा बहुत लियाते, मतलब कम से कम 10 क्वांटल गाजर पाया हमारा, तो 3-4 क्वांटल गुलाब जामुन, रसगुल्ले, एक और होता है लम्बा लम्बा बोलते हैं, चमचम बोलते हैं। ऐसे वैसे हमारे बाबा जी वहाँ से सामान भेजते ही रहते हैं, 3-4 गड्डी हमारी चलती हैं, जौन से सामान की लोड़ है पूछते रहते हैं, हाँ भाई कई चीज़ चाहिए, हाँ जी आप भेज दो, आप भेज दो, हाँ जी आ रहा है दूध, वहाँ से आ रहा है सारा। रोज कहाँ से? रोज शाहबाद से रोज दूध आता मेरा पक्का डेरा शाहबाद है। हूँ मेन डेरा बाबा जी का तरन तारण है, बाबा जी बड़े बाबा जी अवतार सिंह जी, डेरा हमारा बड़ा तरन तारण है। हूँ ब्रांच बहुत जगह है, तो वहाँ से आ रहा है हमारी सेवा। शाहबाद अपना पंजोखरा साहब भी है माले में, तो सेवा बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान में भी है आपका डेरा? 2 साल मैं ला के आया हूँ, मेरी 2 साल पाकिस्तान में ड्यूटी रही है, वहाँ फिर 2 साल। पाकिस्तान में कहाँ ड्यूटी रही आपकी ननकाना साहब ते लाहौर, जिथे 5वें पातशाह का शहीदी स्थान है, तो पंजा साहब जिथे गुरु साहब ने पत्थर आंदा डकिया ही पंजे नाल, वो सारी पंजा लगा है। इस 3 ही जगह साडी सेवा सी, ते सारे थे गेड़ा लाईदा सी, जिथे लोड़ हुंदी सी उत्थे, ते बहुत तगड़ा खर्चा सी। वहाँ पे भी लंगर वैसे चलता था? लंगर ऐसे ही चलता था पहलों। इस तरह सी भी लंगर बनाते सन, जे कोई आ गए यात्रु ते आख दिता जी तुसीं सानूं रेस्ट दिओ, असां बाबा जी ने आख्या मैं ये काम तो ठीक नहीं, लंगर असीं चला दिंदे आ। लंगर फिर आपां जिन्ने चिर उत्थे रहे हैं लंगर चलाया। आ लॉकडाउन च फिर सानूं आउणा पिया, आउंदे असीं आए हैं। लंगर साडा कल्लियां दा चलदा सी। वो बाबा जी कैसा रहा पाकिस्तान में आप रहे, माहौल कैसा था? बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। पहले हम जब जाए थे हमको भय था भाई क्या पता कैसे बर्ताव करें। फिर तो हम जो जाए कहीं 10-11 बजे शहर में जाना लाहौर में सामान लेने, तो उन्हें किसी जाना जूस पियो बाबा जी, सरदार जी ठंडा पियो, बहुत ज़्यादा आखना ये हमारे मेहमान आए ने। एक दिन मेरा आदमी भतीजा ही लगता सी, वो ढिला हो गया। हस्पताल बड़ा तगड़ा उत्थे बहुत ज़्यादा, जिवें PGI, तो उत्थे हस्पताल लै गए, तो वो जिथे जाइए वो वाट साडी वक्री सी, तो वो वाट ना एड्डी चंगी नहीं सी। आख लगे ना ना बाब सरदार जी तुहानूं इस वाट च नहीं, तुहानूं होर वाट च देने आ। बड़ी AC वाट फिर दिता, तो मतलब जिधर जाइए उन्हें आखना हाँ जी मेहमान आए साढ़े, कोई बात नहीं आओ, बहुत मान करते हैं। बड़ा सेवा, बड़ी सेवा, बड़ा प्यार, बड़ा प्यार। कुछ तो इस तरह ना जी, कुछ देश का बंटवारा होया तो मुसलमान बन गए, कुछ उन्होंने पहलों दबाव सी, उन्होंने बड़ी चढ़त सी, चढ़त वेख के मुसलमान बन गए। हम जब सच्चे सौदे पहली बार गए 12-13 साल हो गए ने,
ਤੇ ਉੱਥੇ 150 ਬੱਸ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਹਰੀਏ ਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਆਖਣ ਕੋਈ ਵਿਰਕ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਪਾ ਮਿਲਣ, ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਕਾਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਸਾਰਾ ਵਿਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰਕੇ ਵੜੈਚ ਚੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰੇ कन्वर्ट कर गए कन्वर्ट कर गए, मतलब सिख से मुस्लिम हो गए, पर मिलना जुलना, बातचीत का तरीका, खाना पीना, रहना सब वैसा। और आपको ऐसे लोग भी मिले जो कहते भी हमारी पैदाइश हिंदुस्तान की है, हम आपके बुजुर्गों को भी जानते हैं। ਹਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪੱਟਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਹ ਕਹੇ ਵਿਰਕਾਂ, ਅੱਖ ਲਗਾਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਵਿਰਕਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਖ ਲਗਾ ਸੀ ਵਿਰਕਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਭੈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਛਿਪ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ 5-4 ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਡੱਕਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਖਣਾ ਨਾ तो नहीं रोकते हैं ना, मतलब सरदार जी बैठे हैं बीच में तो गाड़ी नहीं रोकेंगे, जाने दो। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। बाबा जी एक थोड़ा सा ना हमें यहाँ पे जो आपने सेवा लगा रखी है, थोड़ा थोड़ा हमें बताते चलिए, दिखाते चलिए कि क्या यहाँ पे चल रहा है ना। ये हमारे तंदूर से पहले कल 6 तंदूर 6 ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ 4 ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, 10 ਤੰਦੂਰ ਨੇ, इकट्ठे चल रहे हैं सारे। ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, 2 ਪੰਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਪੰਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪੰਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖੀਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਈ। अच्छा बाबा जी वो मशीन वाला क्यों नहीं रखा आपने हिसाब किताब अभी? ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। नहीं मशीन इसलिए नहीं रखते। ਐਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਹਣਾ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ सेवा करते हैं आके। सेवा कर। हाथ की सेवा जो होती है ना वो हमारे में बहुत ऊँची है, और मशीन की रोटी जो आप देखेंगे ना वो एक सूख जाती है, मशीन की तो चलती नहीं, वो ऐसे लियांदी हमने दो आधे घंटे बाद सूख जाती है, तो उसका खाते नहीं लोग। आनंद नहीं आता है लंगर में। इस करके बाबा जी हाथ की रोटी, तंदूर की रोटी जो अपने हाथ से सेवा करेगा वो बढ़िया रखती है। तो ये सारा जो प्रसादा है सुबह सुबह बनाते हैं, उठते हैं और बनाते हैं, फिर वो दिन चलता है। बीबी बनाती है। बाबा जी का जो डेरा है ना वहाँ पे हमारे वहाँ लोकल जो बाबा जी की संगत है, बीबियाँ सुबह आ जाती हैं 2 बजे, और बड़े बड़े लोहे लगते हैं। 2 बड़ी जल्दी नहीं होता? रात को 2 बजे शुरू होता है जी, सुबह 6 बजे तो यहाँ आना शुरू हो जाती है, प्रसाद आना शुरू होते हैं सुबह 6 बजे। मतलब मैं हैरान हूँ इस बात को सुन के कि रात के 2 बजे कोई उठ रहा है स्नान पानी अपना करने के बाद और सेवा शुरू कर रहा है। ये लंगर जो आप देखते हैं यहाँ मिलता है, ये शाहबाद हरियाणा से वहाँ पे वो तैयार करते हैं। 2 बजे सुबह तैयार करना शुरू करते हैं, 6 बजे से यहाँ पहुँचना। तो कितना विशाल सिस्टम है, कितना बड़ा सिस्टम जो लगातार काम कर रहा है, रात के दिन रात काम कर रहा है इस लंगर के लिए। इस यहाँ पे प्रोटेस्ट पे जो सेवा चल रही है, 3-4 बजे तो तंदूर जल जाते हैं हमारे, सुबह 4 बजे तो तंदूर जलने शुरू हो जाते हैं। हमारा सिख ऐसा है ना, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਮਾਤਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਕੜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਕਮ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੋਪਰੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਟੁੱਟਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾਈ 22 ਦਿਨ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਏਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁਰਾਬ ਸਿੱਖ ਹੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੱਖੋं का इतिहास ही तो वही है। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਾਨੀ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਛਕਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਛਕੋ भाई। अरे बाबा एक सवाल और था कि आप जैसे लंगर व्यवस्था पूरी इतनी चला के रखते हैं, तो जब कोई मुश्किल की सिचुएशन आती है, होता ना कई बार मुश्किल वाला कोई काम आ जाए, मैनेज करना पड़ जाए, तो उस समय क्या करते हैं फिर? कैसे हिसाब किताब रखते हैं सब चीज़ों का? मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है ना बंदे को, जैसे आपने बड़े लंबे समय तक चलाया लंगर, कोई समस्या आती तो क्या करते हैं? अपने बाबा जी के पास आप जाते हैं हेल्प मदद के लिए? फिर विचार करते हैं आपस में भी ये समस्या आ गई है, इसका क्या हल होना चाहिए। वो फिर हम विचार करके फिर वो जी समस्या है दूर कर दे हो जाता। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि आप एक धरने में, एक प्रदर्शन में जो सरकार के खिलाफ हो रहा है ना, उसमें सेवा दे रहे हैं, यहाँ पे अपना लंगर चला रहे हैं, तो कभी ये नहीं होता कि कल को ऐसे सरकारों का डर होता है कई बार? डर तो सरकारों का सानू का डर है, तो दस सिख को तो डर ही नहीं। ये लंगर है ना, ये नहीं कि यहाँ चल रहा है। आपने देखा होगा पीछे लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के अंदर 4-5 महीने जितने हमारे गुरुद्वारे थे पंजाब के, दिल्ली के, लंगर बन के जो गरीब लोग गांव जा रहे हैं उनको बांटा गया है। मास्क लगा के नहीं बांट रहे, दुनिया डर के बैठी थी और हमारे सिख भाई उनकी सेवा कर रहे थे। लोग अपने घर वालों को जो डेथ हो रही थी ना, उनको उठाने में डरते थे, और हमारे सिख भाई उनको ले जाके उनको शमशान में संस्कार कर रहे थे। ये तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी बख्शिश है सिख भाई के ऊपर, सिखों के ऊपर, कि ये सेवा में 24 घंटे जुटे रहेंगे। कोई कहीं बाढ़ आती है, आपने देखा होगा कहीं पे कुछ आता है, चाहे वो केरला है, चाहे वो गुजरात हुआ, सबसे पहले सिख जाके वहाँ पे सेवा शुरू करते हैं। पीछे बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, भूकंप आया था गुजरात में, तो वहाँ पे सबसे पहले सिखों ने जाके सेवा शुरू करी थी। मैं अपने हाथ से लाशें निकाली हैं हमने, उनको संस्कार किया है। सिखों को तो एक गुरु नानक साहब की बख्शिश है, सेवा सिमरन, दो ही काम है हमारे, सेवा सिमरन। अच्छा मनोज जी, एक चीज़ और जाननी थी कि इतना बड़ा विशाल लंगर आप चला रहे हैं, खर्चा पैसा और जो फंड लोग देते हैं, ये दान तो करते हैं, बहुत छोटा लंगर है बाबा जी के लिए, ये तो बहुत छोटा है। इससे तो बड़े बड़े विशाल लंगर चलाए हैं। और ये जो पैसा है ना, ये तो हमारे बाबा जी की पैर की मैल है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये लंगरों में नहीं लगता। जो बाबा जी ने बताया ना कि पाकिस्तान में सेवा है, वो खाली लंगर की सेवा नहीं है, वहाँ गुरुद्वारे बने हैं। ननकाना साहब जो हमारा गुरु नानक साहब जन्म स्थान, उधर करोड़ों रुपए का वहाँ पे इमारतें बनी हैं, सब वहीं से बन रही हैं। ये हमारे बाबा जी इमारतें, गुरुद्वारे, हॉस्पिटल सब बनाते हैं, खाली लंगर नहीं चलाते। हर चीज़, और पैसा कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं, संगत ला रही है, लग रहा है, ला रही है, लग रहा है। वो भी दसो, इस बार जो पालकी साहब गया ना, करतारपुर साहब सोने की पालकी गई है, वो भी इनू बाबा जी ने तैयार करके पिछले गुरपुरब पे वो पालकी साहब
अपने करतारपुर साहब लेके गए थे वो। 50 साल गुरुपुरब था गुरु नानक साहब का पिछले साल में, मतलब गुरु नानक साहब को 550 साल हो गए थे। तो एक सोने की पालकी पंजाब में बनी, बाबा जी ने बनाई, उनको दिल्ली लेके आए। दिल्ली में वो एक नगर कीर्तन के रूप में, जिसे आप जुलूस कहते हैं, उसके रूप में पाकिस्तान तक गई और वहाँ पे वो सोने की पालकी सुशोभित की गई। हाँ जी, एक बहुत बड़ा लंगर है। अगर आप सिंघू बॉर्डर की तरफ आ रहे हों किसी भी काम से, अपने प्रोटेस्ट को देखने, समर्थन में, विरोध में, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप इस तरफ आ रहे हों तो ये लंगर, बहुत सारे ऐसे लंगर यहाँ पे लगे हुए हैं। आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं, देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अब जल्दी जल्दी एक बात करें इन लोगों से जो यहाँ पे लंगर बना रहे हैं। भाई साहब, कितने दिनों के लंगर बनाते हुए यहाँ पे? बोला कितने दिन हो गए बनाते हुए लंगर? हाँ जी, तरन तारण से है ना? मैं पूछ रहा हूँ कितने दिन हो गए आपको लंगर बनाते हुए? 5-6 दिन हो गए हम लोग को। और लगातार लंगर बन रहा है? हाँ, लगातार बन रहा है। 4 हो गए, 4 बजे उठते हैं, 4 बजे जाते हैं। अच्छा, तो और उठ के आते हैं तो सुबह 4 बजे जलाते हैं आन के, फिर रात दिन चलता ही रहता है। यहाँ भी शायद एक तेल डाला गया है, यहाँ पे भी कुछ तड़का लगने की तैयारी यहाँ पे हो रही होगी। उधर दाल बनी हुई है, पीछे कड़ी बनी हुई है, पकौड़े वाली कड़ी। यहाँ पे राशन रखा हुआ है, यहाँ पे प्रसादा बना के रखा हुआ है। तो विशाल लंगर है, लगातार चल रहा है। लोग बहुत घंटे से 16-16, 17-17 घंटे यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में आएंगे मतलब अलग ही तरीके का होता है कि आमतौर पे प्रोटेस्ट के बारे में इमेज यही होती है कि प्रोटेस्ट में लोग अन्न त्याग देते हैं, अनशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे अलग सीन है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो रहा। लोग आ रहे हैं और प्रॉपर सबको यहाँ पे खाना और सुबह से चाय से लेकर सब चीज़ें मुहैया करवाई जा रही हैं। तो यहाँ पर पीछे आपको एक चीज़ और भी दिखेगी कि वहाँ पे कुछ कपड़े भी रखे हुए, गर्म कपड़े भी पड़े हुए हैं, कंबल वगैरह। तो अगर किसी को ज़रूरत है उसको कंबल दिए जा रहे हैं, किसी को सफ़ेद पटका या किसी को किसी भी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है तो वो लिखी जाती है, वो वहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है सबको।